कहानी एक अंधकारमय भविष्य में शुरू होती है, जहां 14 साल पहले एक घातक फंगल इन्फेक्शन ने धरती के 94% जानवरों को खत्म कर दिया था। जानवर ही फूड चेन की रीढ़ थे और उनके गायब होते ही पूरा सिस्टम ढह गया। इंसान भूख से मरने लगे और दुनिया भर में खूनी संघर्ष भड़क गया। अब सोना चांदी नहीं, बल्कि उपजाऊ जमीन ही सबसे बड़ी दौलत थी, क्योंकि वही इंसानियत को जिंदा रख सकती थी। इसी माहौल में कुछ हथियारबंद लोग एक फार्म के पास पहुंचते हैं। वे दिखावा करते हैं कि बस थोड़ी देर आराम चाहिए, लेकिन उनके साथ ही छुपकर घर में घुसने लगते हैं। तभी एक घुसपैठिया गोली खाकर गिर जाता है और तुरंत एक तेज सीटी की आवाज दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड में सारे हमलावर ढेर हो जाते हैं। छोटी कुकी भी एक आदमी को मारकर अपने घर की रक्षा करती है। यही एंट्री होती है हेली की, एक तेज, बेखौफ और बेहद स्किल्ड औरत। वह खेतों में तेजी से घूमकर हमलावरों को खत्म करती जाती है। उसकी बेटी रेन खिड़की से कवर फायर देती है और बेटा इमैनुअल भागने की कोशिश कर रही एक औरत को पकड़कर मार देता है। हमले के बाद फैमिली बॉडीज चेक करती है। अब पूरा परिवार सामने आता है। हेली, उसका पति गैलन, बेटा इमैनुअल और बेटियां रेन और डेनिस। सभी हैरान हैं कि दुश्मन उनकी सिक्योरिटी इतनी आसानी से कैसे पार कर गए, इसलिए वे फार्म की सुरक्षा और मजबूत करने का फैसला लेते हैं। डिनर पर फ्रीमैन फैमिली एक साथ बैठती है। बच्चे विस्लिंग कोड की प्रैक्टिस करते हैं और फसल तथा सिक्योरिटी पर चर्चा होती है। बाद में हेली इमैनुअल को मिशन देती है अपनी दोस्त अगस्ता को सप्लाई पहुंचाने का। वह उसे साफ चेतावनी देती है कि किसी अनजान इंसान पर भरोसा न करे। आने वाले दिनों में परिवार का रूटीन दिखाया जाता है। फाइट ट्रेनिंग, शूटिंग, खेतों का ध्यान, इलेक्ट्रिक फेंस और कैमरों की जांच। कभी कभी जंगल से खाने योग्य चीजें भी इकट्ठी की जाती हैं। हेली लगातार रेडियो पर बाकी सर्वाइवर्स की खबरें सुनने की कोशिश करती रहती है। एक शाम हेली की अगस्ता से बात होती है। अगस्ता बताती है कि एक खतरनाक ग्रुप पहले ही 3 फार्मिंग फैमिलीज पर हमला कर चुका है। वह हेली से उन परिवारों को ट्रेन करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हेली अपनी फैमिली की सुरक्षा को प्राथमिकता देकर मना कर देती है। अगली सुबह इमैनुअल गाड़ी लेकर निकलता है और एक जर्जर इमारत पर पहुंचता है। वहां उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर अगस्ता लिखा होता है। वह सामान रखकर तुरंत लौटने लगता है। इधर घर पर हेली को अगस्ता का कॉल आता है और उसकी आवाज सुनकर हेली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगस्ता बताती है कि फ्लेमिंग्स नाम की एक पूरी फार्मिंग फैमिली खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि बच्चे भी, और सिर्फ मारे नहीं गए, उनके शरीर तक नोच लिए गए थे। ये सब किसी संगठित नरभक्षियों के झुंड ने किया था। हेली ये सुनकर भीतर तक कांप उठती है। उधर लौटते समय इमैनुअल थोड़ी देर के लिए नदी में तैरने रुकता है। बाहर आते ही उसे एक लड़की पानी में तैरती दिखाई देती है। एक पल में ही वह उससे अजीब तरह से आकर्षित हो जाता है। वह स्कोप से उसे देखता है और नोटिस करता है कि लड़की जंगल के भीतर किसी छिपी हुई बस्ती की ओर जा रही है। घर वापस आने पर भी वह लड़की उसके दिमाग में घूमती रहती है। अगले दिन वह फिर वहां जाता है, लेकिन लड़की कहीं नहीं मिलती। बेचैन होकर वह उसका स्केच बनाना शुरू कर देता है, जैसे उसकी तस्वीर को याद में कैद कर लेना चाहता हो। कुछ दिनों बाद इमैनुअल, गैलन और डेनिस सप्लाई के लिए एक वेयर हाउस पहुंचते हैं। अंदर घुसते ही डेनिस सन्न रह जाती है। छत से कई लाशें लटक रही होती हैं। तभी कुछ सोल्जर्स सामने आ जाते हैं और दोनों तरफ बंदूकें तन जाती हैं। वे दावा करते हैं कि वे असली आर्मी हैं और फार्मर्स की मदद कर रहे हैं। गैलन पूछता है, क्या तुम लोग फ्लेमिंग्स के साथ थे? सोल्जर हाँ में सिर हिलाता है और गैलन बिना देर किए गोली दाग देता है। कुछ ही पलों में पूरा ग्रुप ढेर हो जाता है। वह बच्चों से कहता है कि ये नकली सिपाही थे, असली फ्लेमिंग्स तो बहुत पहले ही मर चुके थे। जाने से पहले इमैनुअल सुझाव देता है कि बॉडीज चेक कर लेनी चाहिए, शायद कुछ उपयोगी मिल जाए। गैलन मान जाता है। डेनिस एक बैग उठाकर देख रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत जो मृत होने का नाटक कर रही थी अचानक उठकर उस पर गोली चला देती है। डेनिस के पेट में गोली लगती है और तुरंत ही इमैनुअल उसे मार गिराता है। सीन बदलता है। गैलन डेनिस को उठाकर सरपट फार्म की ओर भाग रहा है। हेली तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट करती है और किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। डेनिस खतरे से बाहर होती है, लेकिन इमैनुअल खुद को कसूरवार मानता है क्योंकि उसी ने बॉडीज चेक करने को कहा था। रेन उसे समझाती है कि उसी की वजह से डेनिस की जान भी बची। बाद में हेली अगस्ता को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। उस रात इमैनुअल को जंगल की ओर से कुछ असामान्य आवाजें सुनाई देती हैं। वह हथियार लेकर बाहर निकलता है। अंधेरे में उसे एक आकृति दिखती है। वह चिल्लाता है, रुको, हिलो मत। लड़की जैसे ही मुड़ती है इमैनुअल ठिठक जाता है। यह वही नदी वाली लड़की थी। वह घबराई हुई मदद मांग रही होती है। सुबह होते ही गैलन और हेली बच्चों को फिर सख्ती से चेतावनी देते हैं, हमेशा हथियार पास रखो, नींद में भी। वे बताते हैं कि कई गैंग सैनिकों की वर्दी पहनकर घूमते हैं, जबकि असल में वे आदमखोर हैं जिनके लिए इंसान सिर्फ शिकार है। हेली का रूल साफ है, पहले गोली बाद में सवाल। लेकिन उसी वक्त इमैनुअल बांध के नीचे केलर में उस लड़की को छुपाए बैठा है। उसने उसके जख्म बांधे हैं, उसे पानी दिया है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है। लड़की गुस्से में कहती है, तुमने मुझे कैद किया है। इमैनुअल शांत होकर जवाब देता है, मैं बस माँ के डर की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। वह हेली बात नहीं मानती और वार्निंग शॉट चलाती है। डर कर डॉन असली बात बताती है, उसे अगस्ता ने भेजा था। यह सुनकर हेली हिल जाती है। उधर इमैनुअल किसी तरह बार्न से निकलकर कंट्रोल रूम पहुंचता है और रेडियो पर अगस्ता से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। तभी गुस्से में हेली वहां पहुंच जाती है। इमैनुअल कहता है कि अगस्ता मुसीबत में हो सकती है, पर हेली ठंडे अंदाज में कहती है, वह मरीन है, अपना ख्याल रख सकती है, हमारा काम फार्म बचाना है। माँ बेटे की बहस बढ़ जाती है। थककर इमैनुअल घर छोड़ देता है और फैसला करता है कि वह डॉन के साथ अकेले ही अगस्ता को ढूंढेगा। दोनों गाड़ी लेकर निकलते हैं। कुछ देर बाद हेली को उनकी गैर हाजिरी का पता चल जाता है और वह भी उनके पीछे निकलती है। इमैनुअल और डॉन कैंप पहुंचते हैं, पर वहां सिर्फ खामोशी, टूटे टेंट और खून के निशान हैं। अगस्ता गायब है। उधर फार्म पर गैलन नोटिस करता है कि एक कैमरा बंद है। वह चेक करने जाता है और दूर एक हिरण जैसे आकृति को देखता है, लेकिन जानवर तो खत्म हो चुके थे। यह कोई हिरण नहीं, हिरण मास्क पहना हुआ एक कैनिबल था। वो गैलन को बेहोश कर देता है और बाकी मास्क्ड कैनिबल्स फार्म की तरफ चुपके से बढ़ते हैं। दूसरी तरफ डॉन
इमैनुअल को एक पुरानी ट्रेलर तक ले जाकर सच उगलती है। इमैनुअल, मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे कैनिबल्स ने भेजा था, उन्होंने मेरी आंटी और बाकी लोगों को कैद किया है, मैं मजबूरी में तुम्हें यहाँ लाई हूँ। इमैनुअल ये सुनकर सन्न रह जाता है। तभी पीछे एक परछाई नजर आती है। हेली अगस्ता के घर पहुंचती है जहाँ टूट फूट और खून के धब्बे पड़े हैं। किसी के वार से वह बेहोश हो जाती है और होश आने पर खुद को बेसमेंट में बंधा पाती है। अगस्ता भी वहीं घायल पड़ी है। फार्म पर रेन और छोटी कुकी नोटिस करती हैं कि सीसीटीवी सिग्नल एक एक कर बंद हो रहे हैं। रेन समझ जाती है कैनिबल्स आ चुके हैं। वह राइफल लेकर खिड़की पर पोजीशन ले लेती है और जैसे ही दुश्मन पास आते हैं फायर कर देती है। कुछ गिरते हैं पर बाकी काउंटर फायर करते हुए खिड़की तोड़ देते हैं। गैलन जमीन पर दबा हुआ है। कैनिबल्स उसे नोच रहे हैं पर वह हिम्मत करके अपना हाथ तोड़वाता है और एक नेल से दोनों को मार गिराता है। बेसमेंट में अगस्ता बताती है कि डॉन को कैनिबल्स ने धमका कर भेजा था। साथ ही वह बताती है कि कुछ बच्चे छुपे हुए हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। तभी कैनिबल लीडर अंदर आता है। हेली गुस्से में कहती है, तुम लोग इंसान नहीं दरिंदे हो। लीडर शांत स्वर में जवाब देता है, तुम भी तो इंसानों को मारती हो, हम सब बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके आदमी अगस्ता को हेली के सामने ही मार डालते हैं। हेली कुछ नहीं कर पाती। अंत में सीन कट होता है इमैनुअल और डॉन पर। 3 भूखे बच्चे खाना खा रहे होते हैं। डॉन आंसू रोकते हुए कहती है, अगर तुम नहीं आते तो ये बच्चे मर जाते। इमैनुअल उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी आंटी को भी बचाऊंगा, फिर हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। हेली